नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है दामोदर मोटर प्लांट वसंत नरसापुरा विच इज नियर तुमकुरू इन कर्नाटका। और आज हम इंटरसिटी स्मार्ट बस बिल्ट ऑन टाटा 182269 चेसिस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। बॉडी इज बाय दामोदर सुपर हाई डेक एंड द बस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय धनलक्ष्मी ट्रैवल्स फ्रॉम बेंगलुरु। तो गोपी ट्रांसपोर्ट्स करके एक फर्म है, उसके ही अंडर धनलक्ष्मी ट्रैवल्स आता है। तो न्यू इमर्जिंग ऑपरेटर है, बेंगलोर बेस्ड ऑपरेटर है। और उन्होंने अभी 2 ये बसेस ले ली है। तो दोनों बसेस के बीच में मैं था और वैसा मैंने टेक ले लिया है। यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं बसेस के आगे होता हूँ और फिर टेक लेता हूँ। मैंने सोचा इस बार कुछ अलग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑपरेटेड बाय धनलक्ष्मी ट्रैवल्स ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो अभी इस बस के लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं, पूजा वगैरह चालू कर दी है। वो 2 ओनर्स हैं बस के, तो वो अभी पूजा वगैरह करने वाले हैं। और ये साउथ इंडिया का ये ट्रेडिशन जो है ना, वो पम्पकिन को लेके ऐसे स्मैश करना, वो मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि उससे रील वगैरह भी बहुत सही बन जाती है। और दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि हम महाराष्ट्र में यूजुअली सिर्फ कोकोनट इस्तेमाल करते, पर यहाँ पे पम्पकिन भी इस्तेमाल किया जाता है और बनाना भी होता है साथ में। तो दोस्तों ये देखिए, फ्रंट से ये बस कुछ ऐसी दिखती है। गारलैंड्स वगैरह इस बस पे अभी डाले गए हैं। 2 गारलैंड्स है, एक बड़ी वाली वरमाला है और उसके अंदर एक छोटी वाली है। और ऊपर श्री मुनेश्वरा स्वामी प्रसन्न इंटरसिटी ऑपरेटेड बाय धनलक्ष्मी ट्रैवल्स ऐसा मेंशन है। स्मार्ट बस का मेंशन यहाँ से आ जाता है। फिर से ये हेडलैम्प्स है, ये वाला DRL है बस का, ये फॉग लैम्प्स है एंड दिस इज द इंडिकेटर ऑफ द बस। DM दामोदर मोटर्स का मेंशन। और अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े मिरर्स आपको आ जाते हैं और उन मिरर्स को इन केस कुछ हो जाए तो कैप्टन दादा के सपोर्ट के लिए ये छोटे वाले मिरर्स दोनों साइड्स पे है। आप यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर भी है। ये देखिए, पूजा वगैरह अच्छे से की गई है बस की। और साइड लुक जो है इन बसेस का कुछ ऐसा रहने वाला है। विथ वॉशरूम ये बस आती है, क्योंकि इंटरसिटी स्मार्ट बस की मोस्ट ऑफ द बसेस अगर आप देखेंगे तो वो विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम आती है। अभी तो प्रोबेबली उन्होंने कंडीशन ही ऐसी रख दी है कि बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम चाहिए ही चाहिए। पर उससे होता ये है कि ऑपरेटर के 2 बर्थ जो है वो कम हो जाते हैं। पर इंटरसिटी स्मार्ट बस उनको मंथली जो रेंट होता है वो दे देती है। सो ऑपरेटर डजंट थिंक अबाउट इट मच, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये ऑपरेटर के साथ। फॉर एग्जांपल अभी धनलक्ष्मी ट्रैवल्स ने नई बसेस ले ली, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप लीज कह लीजिए 2 साल का 4 साल का, मतलब मेंटेनेंस वगैरह सब धनलक्ष्मी ट्रैवल्स के पास रहेगा। और ड्राइवर्स भी जो है वो भी धनलक्ष्मी ट्रैवल्स के रहेंगे। और इवन इट डिपेंड्स डील किस टाइप की है, मेंटेनेंस कौन करेगा, ये वो कौन करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ बुकिंग्स जो है वो इंटरसिटी स्मार्ट बस करती है। बाकी बस का वॉशिंग हो, क्लीनलीनेस हुआ कि नहीं, वो इंश्योर करना, वो सब धनलक्ष्मी ट्रैवल्स को ही देखना पड़ेगा। और वो अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे धनलक्ष्मी ट्रैवल्स, तो ही ये सिलसिला जारी रहेगा धनलक्ष्मी ट्रैवल्स और इंटरसिटी स्मार्ट बस का। तो फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन, ऑन टाइम डिपार्चर्स इंटरसिटी की वेबसाइट का मेंशन है।
और ये वाला जो विंडो पैन है वो टोटली कवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है बस का वॉशरूम है और ऊपर भी वॉशरूम का ही सेक्शन है, तो इसीलिए पूरा कवर्ड है। दामोदर हाईडेक प्लस का मेंशन यहाँ पे आपको आ जाता है। एंजॉय द अपग्रेड ऐसा मेंशन किया है। व्हील कैप वगैरह है ना, वो भी सही लगाया है दामोदर ने। यहाँ पे देखिए ये व्हील कैप है, ये सिर्फ नट बोल्ट्स को कवर करता है। इसके ऊपर का भी व्हील कैप आप लगवा सकते हैं, वो ऑपरेटर के ऊपर है, वो ऑपरेटर को खुद देना पड़ता है लाके टू ईच एंड एवरी बस बॉडी बिल्डर। कई बस बॉडी बिल्डर ऐसे भी है जो अपने कस्टमाइजेशन में ही व्हील कैप लगा देते हैं। टाटा का लोगो आपको यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए। तो दोस्तों बूट स्पेस जो है इस बस का डिक्की, वो मैंने सभी कंपार्टमेंट्स 5 कंपार्टमेंट जो है वो ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर एक इन्वर्टर मिल जाता है माइक्रोटेक का, और ये 2 बैटरीज है। आप जो अंदर मोबाइल चार्ज करते हैं चार्जिंग सॉकेट से, तो उन चार्जिंग सॉकेट्स को इन बैटरियों के ज़रिए पावर मिलती है। साथ ही साथ वॉशरूम की जो मोटर है उसको भी इसी बैटरी से पावर मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पाइप्स वगैरह है, दोज आर कनेक्टेड टू दी वॉशरूम हियर। इसके ठीक ऊपर ये देखिए, यहाँ पर वॉशरूम है और ये उसकी पाइप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब काम वगैरह किया हुआ है। तो ये सब पाइप्स है, तो सक्शन के लिए मोटर जो इस्तेमाल की जाती है उसको भी इसी से पावर मिलती है। और यहाँ पर पैसेंजर्स का सामान रखा जा सकता है। और वो जो पाइप्स मैंने दिखाई वो यहाँ पे आगे आ गई है, और यहाँ पर वो सिस्टम है मोटर्स का। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है। एंड दिस इज दी कंटेनर टू स्टोर दी वाटर। और ये वेस्ट टैंक है, यहाँ पे देखिए वेस्ट टैंक यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। और इसका जो आउटलेट होता है ना, वो सीधे रोड पे जाके गिरता है। बहुत से लोगों को वो क्यूरियोसिटी होती है कि अगर फ्लश कर दे तो पानी जाएगा कहाँ, तो आएगा यहाँ पे इस टैंक में, और इस टैंक से यहाँ नीचे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप यूनिट ये देख सकते हैं सफ़ेद वाला, तो ये वाला पाइप नीचे आ जाता है। यहाँ पे फ्रेश वाटर टैंक और वेस्ट टैंक ऐसा मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर भी एक लाइट प्लेस किया है। और ये रेयर व्हील के पीछे आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे मिल जाता है। एंड दिस इज़ दी 182269 चेसिस एयर सस्पेंशन। और ये पीछे चेसिस, जैसे मैंने लास्ट वॉक अराउंड रिव्यू में कहा था यात्रा ट्रैवल्स की बस के बारे में, जो आयशर 6019 चेसिस थी, तो मैंने कहा था ये वाला यूनिट जो होता है वो यहाँ से कट कर दिया जाता है ताकि ऑपरेटर बूट स्पेस इस्तेमाल कर पाए। तो वो वाला यूनिट ये है। और सीडी भी दामोदर प्रोवाइड करता है। ये सीडी का पर्पज़ ये है कि ये कांच वगैरह साफ़ करने के लिए, ऊपर चढ़ के ये कांच साफ़ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उस सीडी का। तो बैक लुक जो है इन बसेस का कुछ ऐसा है। ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, वो देखिए। उसके नीचे इंटरसिटी स्मार्ट बस की ब्रांडिंग आ जाती है। नीचे लिखा हुआ है 100+ रूट्स अक्रॉस इंडिया कवरिंग 700+ डेस्टिनेशंस ऑपरेटेड बाय धनलक्ष्मी ट्रैवल्स। डाउनलोड इंटरसिटी ऐप फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ वेबसाइट का मेंशन है। डीएम का मेंशन है और दामोदर का मेंशन है। डीएम इज़ बेसिकली दामोदर मोटर्स एंड दामोदर। तो अभी क्या हुआ है, दामोदर मोटर्स और श्री दामोदर कोच क्राफ्ट, ये 2 प्लांट्स दे आर ओन्ड बाय शर्माज। तो ये पूरा दामोदर ग्रुप अलग है और गोवा का अभी सेपरेट लीगल एंटिटी कर दिया है। बहुत से लोगों को वो कन्फ्यूजन होता था कि कर्नाटक वाला दामोदर और गोवा वाला दामोदर, तो अभी गोवा दामोदर जो है दैट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहाँ पर जो है वो वसंत नसरापुरा, जहाँ पर मैं अभी हूँ, वो रजिस्टर्ड है इन द नेम दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो दाबासपेट में है, यहाँ से 40 किलोमीटर साउथ में है, ये आता है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। दाबासपेट वाला जो है वो आता है बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में। तो श्री दामोदर कोच क्राफ्ट और दामोदर मोटर्स, दीज 2 आर टुगेदर कॉल्ड एज दामोदर ग्रुप। तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि दामोदर, गोवा दामोदर इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दामोदर कर्नाटका जो आप कह सकते हैं, दोज इंक्लूड 2 फैक्ट्रीज, 1 दामोदर मोटर्स एंड श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स।
एट द बस पिट। दोस्तों अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको स्टेयर्स पर ही एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी। इंटरसिटी वेलकम्स यू ऐसा लिखा हुआ है और साथ ही साथ नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग इन द बस, उसका भी मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है। और डोर ओपन करते ही एक्स्ट्रा वाला स्टेप बाहर आ जाता है, तो ये भी बहुत सही चीज़ है व्हाइल क्लाइंबिंग द बस। और कुछ ऐसा है इस बस का केबिन। टाटा 182269 टाटा का लोगो बीच में आ जाता है। अभी कुमकुम वगैरह लगा के बस की पूजा की गई है, तो लोगो पर भी कुमकुम लगाया हुआ है। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे आ जाते हैं। एसी इस बार मोबस का है, देखिए मोबस का एसी है, यहाँ पर मेंशन है। रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। टैकोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, आरपीएम राइट में, स्पीडोमीटर। बाकी ये जो कंट्रोल्स है वो चेसिस के साथ आते हैं। ये बस का हॉर्न है। क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। 6 स्पीड एमटी, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको आ जाता है। और कैप्टन दादा के लिए 2 यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको इस वाली बस में मिलने वाले हैं। बस का पार्किंग ब्रेक जो है वो वहां पर है, ये वाला बड़ा सा। और जैसे मैंने कहा ये सब चेसिस के कंट्रोल्स हैं। डोर ओपन एंड क्लोज करने का जो बटन है वो एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने टेक में बोलना बंद कर दिया और मैंने सोचा कि पहले वो ढूंढ लेते हैं। यूजुअली यहाँ पर होता है या फिर यहाँ पर होता है, पर इस वाली बस में यहाँ पर है नीचे। ये देखिए ये जो स्विच है वो वाला, दैट इज द स्विच टू ओपन एंड क्लोज द डोर, वो चीज़ है। और कोई भी रेस्ट स्टॉप आ जाए या फिर ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए, रेस्टोरेंट स्टॉप आ जाए, तो कैप्टन दादा या फिर जो क्लीनर दादा होंगे वो इस वाली माइक से, आहूजा के माइक से अनाउंसमेंट करेंगे कि बेंगलोर में जैसे बस एंटर हो गई, यशवंतपुर वाले आगे आ जाओ, यशवंतपुर कोई है, तो वो सब अनाउंसमेंट्स इस वाले माइक के ज़रिए की जाएगी। और को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ है, यहाँ पर भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। और हम जैसे व्लॉगर्स को बैठने के लिए यहाँ पर ठीक ठाक जगह है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ठीक इसके नीचे इंजन है और यहाँ पर भी एक बंदा आराम से बैठ सकता है। और यहाँ पर भी एक एसी वेंट आ जाता है। और अभी चलते हैं इस बस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वॉशरूम की तरफ। ये केबिन का सेक्शन है, उसके बीच में मेन डोर है टू एंटर द बस, मतलब बर्थ्स की ओर जाने के लिए। और उसके ठीक बगल में ये वॉशरूम है। ये देखिए ये वॉशरूम का डोर है और वॉशरूम की लाइट चालू करने के लिए ये वाला बटन है। अभी हम इसको कर देते हैं पहले ओपन, ये हो गया ओपन और ये लाइट हमने कर दी चालू। ये देखिए कुछ ऐसा है इस बस का वॉशरूम। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यूज दिस वॉशरूम जस्ट फॉर यूरिनल पर्पज। इसमें कुछ भी खा के थूकी है मत, गुटखा एंड ऑल, स्पेशली रैपर्स वगैरह मत डाले, क्योंकि मैंने नीचे दिखाया आपको कि पाइप कितनी पतली है। ओनली लिक्विड्स कैन पास थ्रू दैट पाइप। तो यहाँ पर ये नल है और ये यहाँ पर फ्लश है। अभी वो जो वाटर टैंक है वो अभी एम्प्टी है, दैट इज द रीजन पानी नहीं आ रहा। बाकी सिस्टम तो बहुत सही लगा मुझे। ये जेट स्प्रे इसके नीचे अंदर चला गया है। अभी बस फैक्ट्री से जब बाहर निकलेगी तो दामोदर साहब इंश्योर करेगा कि ये सब चीज़ें अच्छे से प्लेस की हो। तो ये चीज़ है। तो पॉलीमैटिक का ये टॉयलेट सीट है। ये सब यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल है। और ये जो लाइट मैंने चालू किया वो ये वाला लाइट है। तो वॉशरूम काफ़ी सही है, स्पेशियस है आई वुड से, पर क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि इसको वेंटिलेशन नहीं है और इसके अंदर एसी का यूनिट भी नहीं है। और अगर इधर नीचे कुछ पानी गिर जाए तो वो नीचे जाए, उसके लिए यहाँ पर भी ये प्रोविजन किया हुआ है। तो वॉशरूम तो मैंने दिखा दिया। अभी चलते हैं बर्थ्स की ओर। तो अभी हम जाते हैं बर्थ्स की ओर। इस वाले हैंडल को कर देता हूँ मैं नीचे और ये देखिए 2x1 AC स्लीपर। टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स हो जाते हैं 34। यूजुअली 13.5 मीटर में 36 बर्थ्स आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ये वॉशरूम आ जाता है तो ये वाला बर्थ और ये वाला बर्थ कम हो जाता है। तो स्लीपिंग कैपेसिटी
पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है 34 बर्थ्स। और इंटरसिटी स्मार्ट बस की जो मोस्ट ऑफ दी बसेस है उनमें ये ग्रीन कलर का कर्टन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनकी लिवरी में ही वो चीज़ है, ब्लू एंड ग्रीन। और लास्ट वाले जो बर्थ्स है उन लोगों के सिर, मतलब जो यहाँ पर सोने वाले हैं उन लोगों के जो सिर है वो उस डायरेक्शन में रहेंगे जिस डायरेक्शन में बस मूव हो रही है। और यहाँ तक के जो पैसेंजर्स है, यहाँ तक के जो बर्थ्स है वो कम्प्लीटली अपोजिट है। रीज़न बीइंग, इस बस को अगर पीछे से कोई ट्रक बस डैश कर जाए तो यहाँ पर सोने वाले जो लोग हैं उनके पैर को ही डैमेज होगा। अगर उनका सिर यहाँ पर होगा लाइक दीज पीपल, तो इनकी जान जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये वाला प्रोविज़न मोस्ट ऑफ द बस बॉडी बिल्डर्स करवा के देते हैं। दामोदर ने ये करवा के दे दिया है। और इमरजेंसी एग्जिट का डोर यहाँ पर है, ये ओपन करके मैंने लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था। यात्रा ट्रैवल्स की बस हमने जब कवर की थी आयशर 6019 प्रो, उसमें मैंने ये वाला डोर दिखा दिया था। बैक रेस्ट वगैरह बहुत सही है। एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो 2 पिन चार्जिंग सॉकेट आपको आ जाता है। इंडिविजुअल एसी वेंट्स आपको आ जाते हैं। ये देखिए, ये इंडिविजुअल एसी वेंट्स है। ये ऐसे ओपन क्लोज ब्लोइंग जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीडिंग लाइट भी आपको मिल जाता है। और ये मैट्रेस वगैरह भी सही है। ये वाला जो स्टैंड होता है वो भी बहुत काम की चीज़ है। एम्बियंट लाइटिंग भी बहुत सही लग रही है। ऊपर येलो, बीच में भी येलो और नीचे ब्लू। और क्योंकि यहाँ अंदर सब पाइप का स्ट्रक्चर है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको जूते चप्पल रखने के लिए जगह दी गई है। राइट हैंड साइड जो है वो पूरी तरह से सील कर दी है। और धनलक्ष्मी ट्रैवल्स वालों ने ये इंश्योर किया है कि बीच में मैटिंग्स वगैरह डाले जाए तो एक प्रीमियम लुक आ जाता है बस को। तो कस्टमर्स, पैसेंजर्स को भी है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई फील फ्रॉम अ पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव। बाकी घड़ी वगैरह इस बस में आपको मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर घड़ी है। ये वाले लाइट्स वगैरह अभी चालू कर दिए है कैप्टन दादा। बस भी बेसिकली चालू हो गई है। ये रीडिंग लैंप्स वगैरह देखिए, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे वाला विंडो पेन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और फाइनली इस बस का रूट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बस का रूट रहने वाला है फ्रॉम बेंगलोर टू विजयवाड़ा वाया तिरुपति, नेल्लोर, ओंगोल। उस रूट से वो बस विजयवाड़ा जाने वाली है। तो लगभग 13 to 15 आवर्स की ये जर्नी है। तो बेंगलोर टू विजयवाड़ा रूट है, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। बस की प्राइस ऑन रोड हो जाती है 38 lakhs। रीज़न भी, ये बस की जो चेसिस है वो 40 lakhs में मिल जाएगी आपको, 40 या फिर 38-37 में ही। तो 40 मैक्स आप मान के चलिए, 40 प्लस 38। अभी 38 क्यों? क्योंकि विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम है। वैसे तो बॉडी बनाने के लिए विथ एसी दामोदर 34-36 लाख चार्ज करता है, पर विथ वॉशरूम अगर कुछ बस चाहिए तो 38-40 तक कोटेशन जा सकता है। तो आप मैक्सिमम ऑन रोड प्राइस इस बस की हो जाती है 80 lakhs, 77 to 82। तो 80 lakhs आप राउंड फिगर मान के चलिए। और टाटा का जो माइलेज होता है 182269 का, वो होता है 3.2, 3.4, मैक्सिमम 3.6। तो 3.5 आप राउंड फिगर मान के चलिए। तो दोस्तों अभी अंधेरा हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इंटीरियर्स में। जब शाम का वक्त था, थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो वाला टेक और अभी ये वाला टेक देख लीजिए, काफ़ी डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बाहर अभी पूरा अंधेरा हो गया है, 7:30 बज चुके हैं शाम के। और बस जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये देखिए, ये एम्बियंट लाइटिंग और सब लाइट्स जो यहाँ पर है, बर्थ के नंबर हो 6UC, मतलब होता है 6 अपर 6 लोअर। इंटरसिटी का मेंशन, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग इन द बस। तो बस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। तो दोस्तों यही था इस इंटरसिटी स्मार्ट बस के बारे में, विच इज ऑपरेटेड ओन्ड बाय धनलक्ष्मी ट्रैवल्स, बिल्ट ऑन टाटा 182269 चेसिस, बिल्ड बाय दामोदर सुपर हाईडे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज वोल्वो स्कैनिया पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब
जिस पर आपने ये वीडियो देखा, यूट्यूब चैनल दी आरुष ग्रो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।